हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड वाले क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, सेकेंड टाइप जो आएगा तुम्हारा मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड्स इन सेल। ठीक है, आया समझ में? अब अच्छा, इसको करने से पहले एक जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तुम्हें ऑप्शंस दे रखे हैं, तुम्हें इसके हिसाब से बताना है। जैसे मान लो अगर तुमसे गिवन है फर्स्ट ऑप्शन एजी प्लस सीएल माइनस सीएल से एजी, बी ऑप्शन एजी बी आर, थर्ड ऑप्शन एजी बी आर माइनस एजी बी आर से। ठीक है, तो मैं इन तीनों में बताना है कौन सा कंसंट्रेशन सेल है कौन सा नहीं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाले में अगर तुमसे बोलो तो एनोड की रिएक्शन कौन सी बनेगी, एजी गिव्स एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन अगर मैं फाइनली रिएक्शन लिख देता हूं क्या आएगा, एजी सीएल गिव्स एजी और प्लस सीएल माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों देखो देखो इलेक्ट्रोड तो सेम एजी का, इसमें भी एजी का, क्या आयन सोल्यूशन में जो आ रहे हैं वो सेम है। इसमें एजी प्लस आयन आ रहा है, लेकिन इसमें एजी प्लस का आयन तो आएगा नहीं क्योंकि एजी सीएल सॉलिड में आएगा। आयन किसका आएगा, सीएल माइनस का। तो आयन्स अगर डिफर कर जाएंगे तो तुम्हारा ये कंसेंट्रेशन सेल नहीं होगा, निकाल के देख लेना। इसका तुम्हारा ई नॉट सेल भी जीरो नहीं आएगा। ये वाला बताओ, इसमें तुम्हारा एनोड की रिएक्शन एजी गिव्स एजी बी आर प्लस बी आर माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड की रिएक्शन एजी सीएल गिव्स एजी प्लस सीएल माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर से एजी एजी तो सेम है, सॉरी एजी एजी तो सेम है, लेकिन आयंस यहां सीएल माइनस आ रहा है, यहां बी आर माइनस आ रहा है, तो ये भी तुम्हारा कंसेंट्रेशन सेल नहीं। ये वाला एनोड की रिएक्शन एजी गिव्स एजी बी आर प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस बी आर माइनस। कैथोड की रिएक्शन एजी बी आर गिव्स एजी प्लस बी आर माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड सेम, आयन भी सेम, तो ये तुम्हारा एक कंसंट्रेशन सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो अब फर्दर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। देखो मेटल मेटल इनसॉल्युबल पे अगर मैं क्वेश्चन फॉर्म करने की बात करूं तो देखो जनरली तीन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं तीनों एक साथ लिख दे रहा हूं कि जैसे एजी बी आर माइनस जेड टू प्लस से जेड। दूसरा Zn से Zn2 प्लस Cl माइनस AgCl से Ag। तीसरा बी आर माइनस Cl माइनस AgCl से Ag। ठीक है, तीन टाइप के इसमें कई और बन सकते हैं। देखो इसमें टाइप क्या है, इसमें तुम्हारा जो मेटल मेटल इनसॉल्युबल है वो एनोड पे है, इसमें तुम्हारा कैथोड पे, और इसमें बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड। ठीक है, आया समझ में? मेटल मेटल इनसॉल्युबल पे तीन टाइप बन सकते हैं, या तो सिर्फ एनोड या फिर सिर्फ कैथोड या फिर दोनों एनोड और कैथोड। अब इसको करने का तरीका फिर से एकदम से, ठीक है, इसमें मैं कुछ चीजें दे देता हूं तुम्हें। ई नॉट Zn2 प्लस से Zn गिवन है, जैसे मान लो -0.74 वोल्ट ये गिवन है। ई नॉट
Ag प्लस से Ag कितना गिवन है 0.8 वोल्ट्स और KSP AgBr कितना गिवन है मान लो 10 टू पावर माइनस 10 और उनसे बोला गया फाइंड ई सेल। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब करो कैसे, सबसे पहले सेल रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन बनाओगे तो Ag गिव्स AgBr प्लस Br माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन बनाओ Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। ओवरऑल सेल रिएक्शन बनाई तो क्या आएगा 2Br माइनस प्लस Ag गिव्स 2AgBr प्लस 2Ag गिव्स 2AgBr प्लस Zn और प्लस यहां पे क्या आ जाएगा Zn2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सेकेंड स्टेप Q लिखोगे तो क्या आएगा 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ Br माइनस का होल स्क्वायर। देखो भाई क्लियर है, मतलब 1 बाय Zn2 प्लस, यहां ले लो 0.1 m, यहां भी 0.01 m। ठीक है, Zn2 प्लस कितना गिवन है 0.01 और ये 0.1 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या आ जाएगा 10 टू पावर 4। क्लियर है, आया समझ में। फर्स्ट स्टेप सेल रिएक्शन, सेकंड स्टेप क्या किया क्यू निकाला। अब थर्ड स्टेप नस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06, मैं डायरेक्टली 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 10 टू पावर 4। अब एक चीज और बची ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होगा, देखो भाई स्टेप वाइज जाना, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, एकदम से निकाल देना, स्टेप वाइज जाओ आराम से। 10-5 सेकंड ज्यादा लगेगा लेकिन हमेशा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सही आएगा। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ये तो हमें कितना गिवन है, ये हमें डायरेक्टली गिवन है ई नॉट Zn2 प्लस Zn कितना गिवन है माइनस 0.74, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन इसके लिए ये डाटा गिवन है और हमने पढ़ रखा है ई नॉट इनसॉल्युबल इज इक्वल्स टू ई नॉट सॉल्युबल, मतलब ई नॉट Ag प्लस Ag प्लस 0.06 बाय, अब इसके लिए n क्या लोगे 1, 2 ना ले देना क्योंकि ये तुम्हारा कौन सी इक्वेशन का n है, इस वाली इक्वेशन का। समझ में आया, गलती ध्यान रखना, ये n किसका था, इस वाली रिएक्शन का। ये n जो आएगा वो कौन सी इक्वेशन का आएगा, सिर्फ ये वाली इक्वेशन Ag गिव्स AgBr प्लस Br माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब 1। ठीक है, यहां 2 नहीं लेना है, log 10 टू पावर माइनस 10, ये निकल के आ गया तो ये आ जाएगा, और ये निकल के आ गया तो तुम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। स्टेप्स फिर से सेम, सबसे पहले सेल रिएक्शन, फिर क्यू, फिर नेक्स्ट इक्वेशन। ई नॉट सेल का ध्यान रखना, कई बार डायरेक्टली गिवन होगा, कई बार डायरेक्टली ना गिवन होके सॉल्युबल का दे रखा होगा। सॉल्युबल से इनसॉल्युबल निकाल सकते हैं, दो चीज ध्यान रखनी है, एक बार सॉल्युबल में यहाँ प्लस आता है, नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ माइनस आता है, पिछली बार गलती की थी उस, ठीक है, वो सही कर लेना। यहाँ प्लस आएगा लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन माइनस आएगा। दूसरी चीज यहाँ जो एन लेना है वो कौन सी लेना है, इंडिविजुअल रिएक्शन का। ठीक है, सेल रिएक्शन का नहीं, ये एन कौन सा है तुम्हारा, इंडिविजुअल रिएक्शन का। ठीक है, क्लियर है, नोट करो। ये वाला एक बार मैं इसमें डाटा देता हूं, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn तुम्हारा कितना गिवन है, लेट मान लो माइनस 0.74 वोल्ट, और ई नॉट इस केस में जैसे मान लो मैंने डायरेक्टली गिवन है Cl माइनस से माइनस 0. ठीक है, मैंने डायरेक्टली दे दिया और तुमसे बोला गया कि भाई ई सेल निकालो। करो भाई एक बार करो, वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप जाओ, जंपिंग नहीं करोगे,
अननेसेसरी जंपिंग के चक्कर में तुम मार्क्स कटवा दोगे अपने, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाओ, पूरी नेक्स्ट क्वेश्चन के जितना सवाल है उसके 3 ही स्टेप है, फर्स्ट सेल रिएक्शन, सेकंड क्यू, और तीसरा नेक्स्ट इक्वेशन लगाना। इसमें भी वही आएगा, एनोड की रिएक्शन बताओ भाई, Zn gives Zn 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन बताओ भाई, AgCl से Ag प्लस Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Zn प्लस 2AgCl gives Zn 2 प्लस 2Ag प्लस 2Cl माइनस। क्यू बताओ भाई, कंसेंट्रेशन ऑफ Zn 2 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर। ये नहीं गिवन है, लेट मान लो 0.1 और ये 0.01, ठीक है। एक बार करो, चलो फिर से पॉज करके क्यू निकाल लेना, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 0.1 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर, मतलब 0.1 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर, तो ये कितना है भाई, 10⁻⁻5। क्लियर है, क्यू निकल आया। अब ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06/2। यहां कौन सा, नेक्स्ट इक्वेशन में सेल का एन, log 10⁻⁵। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई नॉट कैथोड, कैथोड क्या है, Cl माइनस AgCl से Ag माइनस ई नॉट एनोड, मतलब Zn2 प्लस से Zn, कितना आएगा, -0.2 माइनस ऑफ -0.74, मतलब कितना आया, प्लस ऑफ 0. कितना आएगा भाई, 54, ठीक है। यहां रख दोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ठीक है। ये वाला करो, ये 0.1 गिवन है, ये 0.01 गिवन है, और KSP AgBr गिवन है, 10⁻⁻12। KSP ऑफ AgCl गिवन है 10⁻⁻10। फाइंड ई सेल, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें मैंने ई नॉट का डाटा नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है, KSP, मतलब ई नॉट कहीं ना कहीं जाके कैंसिल होगा ही होगा, वो अपने आप कैंसिल होगा। अगर तुम्हें डाटा नहीं गिवन है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा, तुम बस स्टेप वाइज चलो, वो अपने आप तुम्हें दिख जाएगा कहाँ कैंसिल होना है, ठीक है। अटेम्प्ट करो एक बार। अगर ई नॉट का डाटा नहीं गिवन है, मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल। तुम बस उसको स्टेप वाइज रिलेट करते जाओ, वो अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। करो भाई, बताओ भाई इसकी एनोड की रिएक्शन, Ag gives AgBr प्लस Br माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड की AgCl gives Ag प्लस Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल Br माइनस प्लस Ag प्लस AgCl gives AgBr प्लस Ag प्लस Cl माइनस। Q, कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Br माइनस, कितना आया, 0.01 अपॉन 0.1, मतलब 1/10। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाई, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन फैक्टर कितना, 1 log 10⁻⁻1। ई नॉट सेल निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, ई नॉट कैथोड, कैथोड क्या है, Cl माइनस AgCl से Ag माइनस ई नॉट एनोड, Br माइनस AgBr से Ag। ये तो गिवन नहीं है, KSP गिवन है, क्या किया जाए, हमें पता है कि अब इनको KSP कहां आता है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल के रिलेशन में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई नॉट Ag प्लस से Ag प्लस 0.059/1 log KSP ऑफ AgCl। ये इसको ये लिख दिया, और माइनस इसको क्या लिखोगे, Ag प्लस से Ag माइनस प्लस 0.059/1 log KSP ऑफ AgBr। देखो ये कट जाएगा,
कट जाएगा, तो तुम्हारा ये क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 0.059/1 log KSPAgCl अपॉन KSPAg दिया। ये ई नॉट सेल आ गया, ई नॉट सेल आ गया तो इसको तुम वहां रख दोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा। बहुत आसान टाइप से क्वेश्चंस कर लोगे, अननेसेसरी स्टेप्स स्किप करने में डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही वैसा माना जाता है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो पहले स्टेप्स लगा रहे थे वही लगाओगे, चीजें ऑटोमेटिकली रिलेट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको तुम्हें घर से करने हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तुम्हें दिए जा रहे हैं, इसको तुम्हें घर से करना है और जरूर से जरूर करना। ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की टेंडेंसी होती है, तो उसको साथ साथ करते हो चलो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया, Ag से AgNO3.1m, Cl माइनस AgCl से Ag 0.1m। KSP ऑफ AgCl कितना गिवन है, 10⁻⁻10। फाइंड E सेल। जहां E नॉट का डाटा नहीं गिवन है वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जाके कट होगा। ठीक है, वो तुम्हें खुद से ध्यान देना है। दूसरा, Br माइनस Cl माइनस AgCl से Ag, KSP of AgBr 10⁻12, KSP of AgCl is 10⁻10। तुमसे पूछा गया है कि फाइंड रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन Cl माइनस एट E cell is equals to 0, when E cell is equals to 0। और थर्ड, AgCl, Cl माइनस Zn2 प्लस से या Cu2 प्लस से Cu, E नॉट Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट, और ये 0.1m, ये 0.01m। E नॉट Cl माइनस AgCl से Ag, ये कितना गिवन है, -0.2 वोल्ट। फाइंड E सेल। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट, सारे टाइप के इलेक्ट्रोड्स खत्म होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एक लास्ट आता है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। ठीक है, कुछ थर्मोडायनेमिक रिलेशंस है जिस पे डायरेक्टली तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। तो इसमें सबसे पहला आता है, फर्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड E नॉट सेल। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखो, डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NFE होता है, और डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट होता है। एट इक्विलिब्रियम मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा G इज इक्वल्स टू 0। तो चीज ध्यान रखना, डेल्टा G 0 है, डेल्टा G नॉट 0 नहीं होता। ये 0 नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डेल्टा G नॉट इज डिफाइंड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, डेल्टा G इज 0, और डेल्टा G अगर 0 है तो तुम्हारा क्या 0 होगा, E विल बी इक्वल्स टू 0। अगर डेल्टा G 0 है तो एट इक्विलिब्रियम क्या 0 होगा, E नॉट 0 नहीं होगा। क्लियर है, पहली चीज। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन आएगा एट इक्विलिब्रियम विच इज 0, डेल्टा G 0 होता है, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, E 0। दूसरी चीज,
मैंने रिलेशन पढ़ी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्लियर है? एन आर टी एल एन क्यू, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अगर मैं एट इक्विलिब्रियम बोलूं तो एट इक्विलिब्रियम दो चीज होंगी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और Q इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। समझ में आता है? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 हो जाएगा और रिएक्शन कोएफिशिएंट किससे रिप्लेस हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो यहां से मैं बोलूंगा तो 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहां से तुम्हारी फर्स्ट रिलेशन आती है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन। और इसी बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। समझ में आया? माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, तो ई नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आर टी बाय एल एफ एल एन के इक्विलिब्रियम, या 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग के इक्विलिब्रियम, और एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर बोले तो ई नॉट इज इक्वल्स टू 0.059 बाय एन लॉग। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ कब वैलिड है? एट 25। अदर देन दैट तुम्हें कौन सी लगानी पड़ेगी? क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो इस पे डायरेक्टली तुम्हारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे तुमसे गिवन है K equilibrium is equals to 10 to power 10, find E naught cell at 25 degree Celsius. AG plus ZN2 plus AG plus AG, E naught Zn2 प्लस से Zn कितना गिवन है? 0 - 0.74 वोल्ट। ई नॉट एजी से एजी प्लस कितना गिवन है? 0.8 वोल्ट, 0.86 ले लो, एक आ जाएगा। ठीक है, फाइंड के इक्विलिब्रियम। ठीक है, फाइंड के इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऑफ सेल। फाइंड के इक्विलिब्रियम फॉर सेल। के इक्विलिब्रियम दे रखा है, ई नॉट सेल निकालना है। अब इससे तुम्हें क्या निकालना है? इसे फर्स्ट फाइंड लिखो, फाइंड फर्स्ट पार्ट ई नॉट सेल, सेकेंड पार्ट के इक्विलिब्रियम ऑफ सेल। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग ई नॉट में क्या बोलूंगा? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 बाय एन। एन इज इक्वल्स टू ले लो के ई नॉट, एन इज इक्वल्स टू मान लो 3 गिवन है, इसमें गिवन है एन इज इक्वल्स टू 3 लॉग ऑफ 10 टू पावर 10। क्लियर है? मतलब ये क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 0.59 डिवाइडेड बाय। क्लियर है? आया समझ में? इस केस में ई नॉट सेल अगर तुम निकालोगे तो क्या आएगा? इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड क्या आएगा? एजी प्लस से एजी, लेकिन हमें एजी से एजी प्लस गिवन है, तो माइनस 0.86 माइनस ऑफ माइनस 0.74, तो ये लगभग आ रहा है तुम्हारा 2, 1 माइनस 0.12। और ई नॉट सेल अगर निकला है तो माइनस 0.12 इज इक्वल्स टू 0.059 डिवाइडेड बाय इस सेल रिएक्शन का एन क्या आएगा? सेल रिएक्शन बना के देखना क्या आएगा? 2 लॉग ऑफ। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है,
तुम्हें के इक्विलिब्रियम देके ई नॉट सेल निकाल सकता है, या ई नॉट सेल देके के इक्विलिब्रियम निकाल सकता है। सिमिलर वे में तुम्हारी इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन भी आ जाएगी। ये सेल के लिए है। सिमिलरली अगर तुमसे बोल दिया गया कि ई नॉट Fe3+ से Fe ये पॉइंट या 1 वोल्ट है, फाइंड के इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन Fe3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गैस Fe, इसका के इक्विलिब्रियम निकालो। ये सेल के लिए थी, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड्स के लिए रिएक्शन है। तो सिमिलर वही फॉर्मूला तो सेम है। इस केस में ई नॉट इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू 0.059 बाय n लॉग के इक्विलिब्रियम। ये कितना है 1 इज इक्वल्स टू 0.059 बाय 3 लॉग के इक्विलिब्रियम। क्लियर है, समझ में आया? और थोड़ा जा सकता है कि तुमसे ये क्वेश्चन, चलो मैं तुम्हें घर के लिए दे रहा हूं कि ई नॉट Cu2+ से Cu कितना गिवन है 0.5 वोल्ट, ई नॉट Cu+ से Cu कितना गिवन है 0.1 वोल्ट। तुम्हें ई नॉट सबसे पहले Cu2+ से Cu+ निकलवा दे, और सेकंड के इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन निकलवा दे, Cu2++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu+। ठीक है, अब ये कौन सा क्वेश्चन हो डेल्टा जी वाला, कि सबसे पहले डेल्टा जी से पहला पार्ट निकालेंगे और फिर डेल्टा जी नॉट अगर आ गया तो डायरेक्टली या तो के इक्विलिब्रियम निकाल दो या फिर इसके ई नॉट से निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन तुम्हारे घर के लिए होमवर्क है। ठीक है, आया समझ में? इसको तुम्हें करना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशंस आती है ई नॉट और तुम्हारे के इक्विलिब्रियम के बीच में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फॉर्मूले देखो। डेल्टा जी का तुमने फॉर्मूला पढ़ ही लिया था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -NFE नॉट। ठीक है, अब डेल्टा एस का फॉर्मूला आता है, डेल्टा एस नॉट का, डेल्टा जैसे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NFE, वैसे ही इसमें डेल्टा एस नॉट इज इक्वल्स टू NF डेल ई नॉट बाय डेल टी, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू NF डेल ई बाय डेल टी। ध्यान रखो T यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर। ये हम लोगों ने डेल ई को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और फिर से इफ E इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करते थे कि डेल, जैसे मैं एनसीपी dt को एनसीपी डेल्टा टी लिखते थे, अगर तुम्हारा जो C था वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सिमिलरली इसमें अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा E बाय डेल्टा, और सॉरी डेल्टा E नॉट बाय डेल्टा टी, और ये क्या बन जाएगा डेल्टा E बाय डेल्टा टी, मतलब NF E2 नॉट माइनस E1 नॉट अपॉन T2 माइनस T1, NF E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। अब ये डेल E बाय डेल टी या डेल्टा E नॉट बाय डेल्टा टी होता क्या, दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल। इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस तुम्हें इसका नाम ध्यान रखना है। ठीक है, और 1 2 3 4 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो ये तुम्हारा किसका रिलेशन आता है, डेल्टा एस नॉट का। और अगर थर्ड रिलेशन डेल्टा एच का देखें तो डेल्टा एच के लिए तुम्हें रिलेशन ध्यान नहीं रखना, बस तुम्हें ध्यान रखना है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। तुमने डेल्टा जी इस फॉर्मूले से निकाला, डेल्टा एस इस फॉर्मूले से निकाला, और इनको फॉर्मूले में पुट करके क्या निकाल लोगे, डेल्टा एच। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डेल्टा एच के लिए अलग से फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, हमें डेल्टा जी पता है, डेल्टा एस पता है, तो हम लोग डेल्टा एच भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है,
अब 2-3 क्वेश्चन डेल्टा एस डेल्टा जी के तो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, डेल्टा एस के और देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चंस में तुम्हारा और इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, ये एक सेल गिवन है P2H2 से HCl और Cl माइनस AgCl से Ag। E नॉट सेल डायरेक्टली गिवन है इज इक्वल्स टू 0.23 वोल्ट्स एट 15 डिग्री सेल्सियस and E naught cell is equals to 0.21 volts at 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तुम्हें गिवन है डाटा। फाइंड, जो सबसे पहले राइट सेल रिएक्शन, दूसरा पार्ट फाइंड डेल्टा एस नॉट। ठीक है, फाइंड डेल्टा एस नॉट कॉमा डेल्टा एच नॉट कॉमा यस फाइंड सबसे पहले डेल्टा एस नॉट, यहां लिख लेना अज्यूमिंग ई नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये तुम्हें करना है। तो अब ध्यान दो, सेल रिएक्शन सबसे पहले लिखनी है, तो सेल रिएक्शन में एनोड की रिएक्शन लिखूंगा H2 गैस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन लिखूंगा तो क्या आएगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं Cl माइनस प्लस AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl माइनस। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखी H2 प्लस 2 AgCl गिव्स 2H प्लस प्लस 2 Ag प्लस 2 Cl माइनस। अब मुझे डेल्टा एस नॉट निकालना है, तो डेल्टा एस नॉट इज इक्वल्स टू NF डेल ई बाय डेल टी, और ई नॉट अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर दे रखा है तो इसको मैं NF डेल्टा ई बाय डेल्टा टी लिख सकता हूं। मतलब मैं डायरेक्टली NF E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ध्यान दो, डेल्टा ई नॉट है यहां, ई नॉट। ठीक है, तो ई नॉट तुम्हें कितना दे रखा है, एन की वैल्यू बताओ पहले, एन की वैल्यू कितनी, 2 इंटू एफ की वैल्यू 96500 इंटू ई 0.21 माइनस 0.23 अपॉन 35 डिग्री पे कितना है तुम्हारा, 35 डिग्री मतलब तुमने केल्विन में चेंज किया, 273 8 10 308 माइनस 15 डिग्री सेल्सियस को किया तो 200 कितना आएगा, 15 प्लस 273 5 3 8 288 रख दोगे, तुम्हारा क्या निकल के चला आ जाएगा, डेल्टा एस नॉट निकल आएगा। सिंपल फॉर्मूला पुटिंग, कुछ नया नहीं। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट से तुम्हारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन। बहुत ज्यादा हार्ड बनाने की कोशिश करेगा, क्या करेगा देखो भाई, तुमसे क्या बोलेगा कि सेल है, ठीक है, ई नॉट सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना गिवन है, या ऐसे करो, तुम्हें क्या गिवन है, क्या बोल देगा, ई नॉट जो सेल की रिलेशन है दैट इज क्या गिवन है 1 प्लस 5t प्लस 60 स्क्वायर, टेम्परेचर डिपेंडेंट बोल दिया उसने। और क्या बोलेगा, फाइंड डेल्टा एस नॉट बिटवीन, मान लो तुम्हारा क्या 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। इसमें कुछ नया नहीं है, बस सेल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो हम लोग शुरुआत में जाएंगे तो ds इज इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा एस इज नॉट इज इक्वल्स टू NF डेल ई बाय डेल टी।
अब इसको हम लोग डायरेक्टली बस ये नहीं रख सकते NF डेल्टा E बाय डेल्टा टी, ये नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि इसमें सेल क्या है तुम्हारा, E नॉट क्या है, टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट है। तो अब तुम्हें क्या करोगे, इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। डेल्टा एस नॉट इज इक्वल्स टू एन, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 2 आएगा इंटू एफ इंटू 1 प्लस 5t प्लस 6t स्क्वायर, इसका d बाई डी टी। कहां से कहां तक लिमिट्स पुट करो भाई, ठीक है, इसकी लिमिट्स पुट करोगे तुम कहां से कहां तक आएगी, 300 से 400 केल्विन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? मतलब ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 96500 इंटू 5 प्लस कितना आएगा 12t। देखो सही कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, अब तुम टी की वैल्यू रखोगे, तुम्हारा क्या चल निकल के चला आएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पे। डेल्टा जी नॉट का डायरेक्टली हमने पहले भी कर रखे हैं, डेल्टा एस नॉट का वो तुम्हें फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन देगा, उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा घुमा सकेगा तो यहाँ घुमा देगा कि तुम्हें टेम्परेचर डिपेंडेंट ई नॉट दे दिया। ठीक है, तो तुम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने आप से, उसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, आया समझ में? तो इन टाइप के क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो। यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट जो पोर्शन था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो खत्म होता है। ठीक है, सेकंड पोर्शन हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से करो, इसके ऊपर जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके हैं वो करो। तुम्हारा जो हार्डेस्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर था वो खत्म हो रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही सबसे हार्ड माना जाता है, वो खत्म हो रखा है। अब डायरेक्टली बहुत ही इसके कंपैरिजन में 50% से भी ज्यादा इजी है, वो चालू होगा। तो वो अगर ये बन रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से बनता जाएगा। ठीक है, तो इसको करो फिर। थैंक यू।